नमस्कार, जय हिंद। आप सभी को बता दूं कि कल फिर तेजस्वी यादव की तरफ से 3 बड़ी नई ऐलान की गई है। कल वो अररिया में थे दर्शन सुसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए। उन्होंने बताया है कि यदि उनकी सरकार 2025 में बन जाती है तो 1 महीना के भीतर माई बहिन मान योजना को पूरे राज्य में लागू कर देंगे, जिसके तहत प्रत्येक महिला को 2500 रुपया प्रत्येक महीना उनके खाते में डायरेक्ट भेज दिया जाएगा। और इससे महिला को डायरेक्ट बेनिफिट होगा ताकि घरेलू कामकाजी महिला को कुछ आर्थिक मदद मिल सके। और दूसरा बात उन्होंने ये कहा है कि जो 400 रुपया वृद्धा पेंशन 60 वर्ष से ऊपर के माता पिता को दिया जा रहा है, उनकी सरकार यदि बन जाएगी तो वो 400 से बढ़ाकर 1500 रुपया कर देंगे, जिसमें कि 60 साल से ऊपर वृद्ध माता पिता को प्रत्येक महीना डायरेक्ट उनके खाता में भेज दिया जाएगा। और तीसरी बात उन्होंने कही है कि जितने भी हमारे गरीब वर्ग के गरीब भाई बंधु हैं उनको बिजली में बड़ी राहत देंगे। उन्होंने बताया है कि जब उनकी सरकार 2025 में बनेगी तो प्रत्येक गरीब आदमी को 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। वो अपने घोषणा में कहा है और इसे वो सरकार बनते ही उसको 1 महीने के भीतर वो लागू करेंगे। और दर्शन सुसंवाद कार्यक्रम में उन्होंने कल पूरे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अपमान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जो को दूसरी खबर बताते। अब पूरे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की कानून पास हो गए हैं। कल इसे लोकसभा में पास कर दिया गया है। कल इस पर वोटिंग हुए। वोटिंग में इसे पास कराने के लिए 269 वोट पड़े, जबकि इसे रद्द करने के लिए 158 वोट पड़े। इस तरह से मतों के द्वारा यह कानून लोकसभा में पास हो गया। अब इसे जेपीसी के लिए भेज दी गई है। जेपीसी में इस पर बहस होंगे, क्या गलती क्या सही, इसको सुधार करके पूरे देश भर में लागू कर दें। जेपीसी के अध्यक्ष हो गए पीवी चौधरी, जबकि लोकसभा से 10 सांसद और राज्यसभा से 21 सांसद इसमें बहस के लिए भाग लिए हैं। इस पर बहस करके इसकी खूबियाँ और कमी को बहस के द्वारा तय की जाएगी, तब इसे पूरे देश में लागू कर देंगे। यदि यह कानून 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू हो जाते हैं और नेताओं और गरीब जनताओं को बड़ी सुविधा होगी, जिसके तहत आपको केवल 2 बार ही वोट देना पड़ेगा। नहीं तो अभी पूरे लगभग 5 साल के कार्यक्रम को ये आधा यूँ समझ लीजिए कि 4 साल यानी कि सरकार का चुनाव कराने में ही खर्च हो जाती है, जबकि इस पर पैसा भी बहुत खर्च हो जाएगा। यदि 1 नेशन 1 इलेक्शन पूरे देश भर में लागू हो जाते हैं तो इससे पैसा भी बचेंगे, आपकी समय भी बचेगी और सरकार का काम करने का तरीका भी बदलेगा, उसमें विकास की रफ्तार जोर पकड़ेंगे। इस पर आप क्या सोच रखते हैं? भीमराव अंबेडकर की अपमान का मुद्दा जोरों शोरों से विपक्ष उठा रहे हैं। वो उनका कहना है कि अमित शाह उनका अपमान कर रहे हैं, जबकि मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा अपमान गांधी फैमिली और कांग्रेस वालों ने उनका किया है। हम आपको बता दें कि उनको